હેલો હાય બાય બાય કેમ છો મજામાં ओढ़नी उड़ी उड़ तो उड़ जाए। चलिए जी, देखते हैं, जानते हैं आखिरकार आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या बोलती हैं, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर कीजिए क्योंकि हमारा रीडिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एंजल्स बोलेंगे उन पर ही ध्यान देंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत हुई है स्टक एनर्जी से। शुरुआत हुई है एनर्जी जहाँ पे बहुत स्टेगनेंट है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, परेशान हो इसी वजह से कि स्टक एनर्जी में हो। जब से लास्ट बार बात हुई थी तब से अब तक कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मैसेज है, ना कोई कॉल्स है, ना पलट के इन्होंने देखा। पर ये स्टक एनर्जी बता रही है या तो आपने इनको ब्लॉक किया है तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ब्लॉकेज दिखाई दे रही है। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है इस उम्मीद में कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और वापस आके बोलेंगे किसी न किसी माध्यम से कि मुझे अनब्लॉक करो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे गलती हो गई। यहाँ पे आप इस पर्सन से माफ़ी की उम्मीद करते हो। कौन कौन इनसे माफ़ी की उम्मीद करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए सॉरी। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से लिखिए सॉरी। एटलीस्ट सॉरी लिख के देखिए, क्या पता माफ़ी एकदम से आ जाए। जो भी चीज़ है अपने अंदर मत रखिए, कम ऑन, एंजल्स को बताइए। कमेंट्स के थ्रू एक तरीके से जर्नलिंग भी हो जाती है। कमेंट्स के थ्रू उन इमोशंस को, आपकी इच्छाओं को बाहर आने दीजिए, तभी एंजल्स को भी पता चलेगा, वो भी जानेंगे कि आखिरकार आपकी डिमांड क्या है। आपकी विश तभी पूरी करेंगे, आपकी विश तभी ग्रांट करेंगे जब आप उनको बताओगे कि आपकी विश क्या है। लिखिए कमेंट सेक्शन में सॉरी, हर कोई लिखेगा। देखिए एक्सपेक्टेशन बहुत है आपकी तरफ से, बहुत उम्मीद है आपको इस पर्सन की तरफ से। इनफैक्ट आपकी पहली और आपकी आखिरी उम्मीद है ये पर्सन कि अगर ये आते हैं, अगर ये आपको कांटेक्ट कर लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके रिश्ते में। आप भले ही चुप हो, आप भले ही रूठ के बैठे हुए हो इस पर्सन से, पर ये चीज़ आपके अंदर से मैं झांक सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि आप भी चाहते हो आपके रिश्ते को एक सेकंड चांस देना। इतना तो बनता है गाइस। कौन कौन चाहते हैं इस रिश्ते को सेकंड चांस देना, इस रिश्ते को और आपके पर्सन को सेकंड चांस देना। आप प्यार करते हो, आपका प्यार मैं समझ सकती हूँ, आपको मैं जज नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। तो क्या हो गया कि थोड़ी सी अनबन हो गई, तो क्या हो गया थोड़ी सी लड़ाई हो गई। आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल होना देखना चाहते हो होते हुए, और वही आपके लिए सबसे बड़ी जीत होने वाली है, वही आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि आपके दिल में क्या छुपा है। आप इसीलिए अपने फ्रेंड्स वगैरह से या किसी करीबी से शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको सुनते ही वो आपकी पूरी बात पहले कभी भी नहीं सुनेंगे। सबसे पहले तो कौन कौन अपने रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहता है कमेंट सेक्शन में लिखिए सेकंड चांस। जल्दी जल्दी से लिख दीजिए सेकंड चांस। सेकंड चांस लिखिए। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं आपने, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपके मन में इस पर्सन के लिए हमदर्दी है और आप चाहते हो इस रिश्ते को सक्सेसफुल होता हुआ, ठीक है, देखना चाहते हो। पर जैसे कहते नहीं, कुछ होते ना इसेंशियल्स, हम बोलते हैं कि ये चीज़ तो ज़रूर से होनी चाहिए। तो आपके मन में ये चीज़ भी है कि आखिरकार इनको आना तो खुद ही चाहिए, है ना। इतना तो आप इस पर्सन से उम्मीद कर ही सकते हो कि आना तो इनको खुद ही चाहिए। तो मैं ना ये चीज़ देख रही हूँ कि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है,
पर अभी तक अगर इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तो ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। ये चीज़ आपके मन में डाउट्स डालती है कि कहीं ऐसा ना हो इन्होंने आपसे पीट कर ली हो, कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने आप पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया हो, और कहीं ऐसा ना हो कि अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हों, या फिर शायद ये अब आपको चाहते नहीं हैं। आपके मन में इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और उसका जवाब फिर आप रीडिंग से ढूंढने की कोशिश करते हो कि आखिरकार क्या चल रहा है इनके दिमाग में, आखिरकार क्या ऐसी चीज़ है जो ये बिल्कुल भी बताते नहीं हैं, है ना। रीडिंग को फिर से कंटिन्यू करते हुए लाइट चली गई थी, तो ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी नाराज़ हो आप इनसे, पर नाराज़गी दिखाओ भी किसके सामने जब वो पर्सन है ही नहीं, जब वो पर्सन आपके आसपास ही नहीं है। मैं देख रही हूँ, अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को बताऊँ, ये पर्सन इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन आपके पास आना चाहेंगे, ये जानते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा लवेबल भी हो, पर एक बात इनको जो सता रही है ना, जो इनको परेशान कर रही है, वो है आपके सवाल। भली बात ही जानते हैं आपके सवालों की कोई लिस्ट जो है ना उसका एंड नहीं है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व भी करते हो। क्योंकि ये जो पर्सन है एकदम से गए हैं, अचानक से गए हैं आपके सामने से, ठीक है, अचानक से गए हैं, क्योंकि इसी से लग रहा है कि सडन एनर्जीज, ओ माय गुडनेस, कुछ ऐसा होगा सडनली, आप देखिएगा, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यहाँ पे जो एनर्जी शिफ्ट है ना, यहाँ पे जो एनर्जी चेंज है, हमें बहुत कुछ बयान करने की कोशिश कर रही है। स्पेशली ऐसा लगता है ना, यहाँ पे जब से थर्ड पार्टी आई है तब से सब कुछ, जैसे कहते नहीं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से सब कुछ चला गया। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक डेविल एनर्जी भी है, जहाँ पे मुझे एक लव ट्रायंगल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सच में लव ट्रायंगल। इनफैक्ट मैं पूछती हूँ एंजल से, क्या एनर्जी है ये, कौन है ये? जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी रीडिंग को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे मेजर एंजल नंबर मुझे दिखाई देने वाला है 751। किस किस को दिख रहा है 751? ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप ही की तरफ से कोई ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ रहना चाहेंगे, जो आपको बहुत टाइम से चाहते हैं, पर उन्होंने अपनी इमोशंस को हिडन रखा हुआ है। वो आपके और आपके पर्सन को भी बहुत करीब से जानते हैं, या तो आप उनकी एनर्जी से वाकिफ़ हो, या तो इनको आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ये जो दूरियां हैं ना, वो ये जो तीसरे पर्सन है वही चाहते थे, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आप दोनों के बीच में ये दूरियां आए, इन्होंने बहुत ज़्यादा चाहा है आप दोनों के बीच में मन में मतलब मतभेद हो, मन मुटाव हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ जितना ज़्यादा लोग आपके सपोर्ट में हैं, उतना ही ज़्यादा लोग ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में खलिश पैदा हो, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और आप दोनों का सेपरेट होना उस इंसान के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ, उन्होंने कुछ किया नहीं है, पर उनकी एनर्जी यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली यहाँ पे आपको पाने के टर्म्स में। आपको वो पर्सन इस तरीके से, इस कदर चाहते हैं, वो आपको ही पता है, ये आपके क्रश हो सकते हैं, या आपके चाहने वाले हैं, या आपके स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, काम में साथ हैं, पर ये पर्सन आपको ऐसे चाहते हैं कि ये पर्सन आपको पाना चाहेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे बहुत सारा पैशन दिखाई दे रहा है, बहुत सारा पैशन। आपको हो सकता है लगे कि अरे ये तो तितली है, आज है कल उड़ जाएगी, कोई बात नहीं, तो टेम्प्रेरी है, पर ये आपकी गलत फहमी है अगर आप ये सोच रहे हो कि ये टेम्प्रेरी है। इनफैक्ट इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, अगर आपको कोई वैसे ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसा आप डिज़र्व करते हो, तो उसमें क्या बुराई है गाइस, आप मुझे बताओ।
कोई बुराई है? पर आप ही हो जो पास्ट एनर्जी में मुझे स्टक दिखाई दे रहे हो, पर यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आप ध्यान से देखोगे पता चल रहा है कि आपको ना बाद में एक चॉइस होगी। ओ माय गॉड, यहाँ पर ट्रायंगल बन चुका है। किस किस को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन में बना दो ट्रायंगल, या तो लिख दो ट्रायंगल, लिख दो लव ट्रायंगल जल्दी से। किस किस को दिखाई दे रहा है एनर्जीज़? हर किसी को नहीं दिखाई देती एनर्जीज़। एंजल्स चाहें तो आपको मैसेज देते हैं, वरना आप अनजान रह जाओगे। देखिए ये जो एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है कि इनका पैशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप भी खुद को रोक नहीं पाओगे। आपके मन में भी ये चीज़ ज़रूर से आएगी, आपके मन में भी ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ शायद ये कनेक्शन मेरा रियल है। क्योंकि जिस तरीके से वो आपके बारे में श्योर है ना, उतना आपको भी नहीं पता था कि इनकी जो एनर्जी है आपके लिए इतनी ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, आप पास्ट की एनर्जी में स्टक हो और यहाँ पे लव ट्रायंगल है, और इसी वजह से आपको एक चॉइस आएगी बाद में कि आपको दोनों में से एक को चूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा, और ये जो फैसला होने वाला है ना, बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। दिल वर्सेस दिमाग नहीं, दिल वर्सेस दिल। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ जाना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ जाना है। यह आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर फैसला होगा। महाखुलासा मैं आज कर रही हूँ, बहुत बड़ा फैसला आपको लेना होगा, सोच समझ के लीजिएगा। अभी इस समय आप जो बेस्ट चीज़ कर सकते हो पता है, अभी आप उल्लू की तरह, मतलब मैं बोल रही हूँ, उल्लू एक ऐसा जानवर है जो रात को, एक ऐसा पक्षी भी बोल सकते हैं ना, तो वो एक ऐसे प्राणी है जो रात को चुपचाप बैठ के आँख खोलकर हर चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही उनकी पैनी नज़र होती है, बहुत ही गौर से देखते हैं। वैसे मैं बिल्कुल उल्लू की तरह बन जाओ और गौर से देखो चीज़ों को, है ना। कौन सी चीज़ आपके लिए सही अलाइन करेंगी, कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट हैं, फिट बैठेंगी, ये चीज़ कौन सा पर्सन आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। क्योंकि मुझे लगता है यू आर अ फैमिली पर्सन, और आप अपने फैमिली को लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो। आप ऐसा कनेक्शन चाहते हो जहाँ पे आपकी फैमिली भी खुश रहे। ये नहीं कि सिर्फ आपने डिसाइड कर लिया और चलो भैया सब कुछ हो गया, नहीं, आप ऐसा नहीं चाहते हो। ओ माय गुडनेस, फ्लावर भी गिरा है, इट मीन्स इट इज़ अ ब्लेसिंग, इट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। साईं बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं। शिरडी वाले बाबा की जय, साईं बाबा की जय। बाबा का आशीर्वाद साथ में है। कौन कौन, किस किस ने देखा फ्लावर गिरते हुए? कमेंट सेक्शन में लिख दो लव, कमेंट सेक्शन में लिख दो लव, या तो लिख दो ब्लेसिंग। तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना पड़ेगा, ये देख के भी कि किस इंसान के साथ आपकी फ़ैमिली भी खुश रहेगी। कौन इंसान है जो आपकी फ़ैमिली को भी इक्वली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपकी फ़ैमिली को भी खुश रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़। सिर्फ आप अपने मतलब के लिए इस कनेक्शन को नहीं चूज़ कर सकते, या तो आर या तो पार। आपको समझ आ रहा है? या तो आर या तो पार। और ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ैसला होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़ा फ़ैसला होने वाला है, स्पेशली जब आप जैसे कहते नहीं है, मेरा मन नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैंने बोला ना ये कांटे की टक्कर होने वाली है। जहाँ आपको लगेगा ना मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वहीं पे एग्जैक्टली फ़ैसले की घड़ी होने वाली है। ये चीज़ तो बिल्कुल तय है। दूसरी चीज़ और आप समझ लो कि ना, जो भी आपका फ़ैसला होगा उससे आप बहुत ही खुश रहोगे। ठीक है, एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, या तो ये पास्ट का कनेक्शन हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट का जो भी पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करे, कोई भी हो सकते हैं। अगर पास्ट के पर्सन अपनी एनर्जीज़ को, अपनी कार्मिक साइकिल को तोड़ के आपके पास आते हैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, तो देखना आपका कनेक्शन आपके लिए डिवाइन कनेक्शन बन जाएगा। और अगर वो पास्ट वाले पर्सन चेंज नहीं होते हैं और ये जो न्यू पर्सन है आपका दिल जीत लेते हैं, इनमें सारी खूबियाँ होती हैं। आपकी ना प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो रही है धीरे धीरे, मैं देख रही हूँ। पहले आपको चाहिए था नहीं सिर्फ लवेबल होना चाहिए,
वही लव इज़ इनफ। आपको धीरे धीरे पता चल चुका है कि लव इज़ नॉट इनफ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप दोनों की केमिस्ट्री हो गई, फैमिली हो गई, इनकम हो गई, आप दोनों की वर्क कंपैटिबिलिटी क्या है ना, करियर में कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, बाकी चीज़ों में कैसे डील करते हो, उस हिसाब से भी आप अपने टेस्ट को ज़रूर से देखिएगा। इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं होगी। दूसरी बात ये यहाँ पे जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा मुझे शुरू से दिखाई दे रहा है, पर मैं उसको नज़रअंदाज कर रही हूँ। जजमेंट। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा फियर है इस बात को लेके कि लोग आपको जज करेंगे, जजमेंट वाली एनर्जी है ना। पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपको लोगों के अकॉर्डिंग नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जीनी है। लोग तो आपको जैसे कहते नहीं, इसने ऐसी चाबी भर दी, उसने वैसी चाबी भर दी, तो लोग तो आपसे कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। दैट डजंट मीन कि आप लोगों के कहने से चलो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और याद से रखिएगा। अपने कान को बंद कीजिए, बस अपने दिल की सुनिए, दिल पर हाथ रखिए। अगर ये धड़कनें आज चल रही है ना, तो ज़रूर से आपके लिए कोई मकसद है जो ऊपर वाले ने रखा है, ज़रूर से आपको एक चीज़ के लिए बनाया है। मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा, हाय सीना ही भरा कीजिए। योर फ्यूचर कनेक्शन, योर डिवाइन कनेक्शन इज सिंगिंग दिस टू यू। विद दिस आज की रीडिंग को रैप अप करते हैं। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए, एनर्जीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, बस ऑब्जर्व करते रहिए। करेंटली आपके लिए यही एक्शन रहेगा। दूसरी बात ये, आपके जो प्रीवियस पर्सन है आपसे एक मौका तो चाहते ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका ही एक वो एकमात्र फैसला है जिससे चीज़ें होंगी आर या पार, है ना। तो आर या पार होने के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को देखना है, अपना टाइम लेना है। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, दिल और दिमाग दोनों से तोल मोल के फ़ैसला लेना, क्योंकि दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है, लेकिन सावधानी से लोगे तो हमेशा खुश रहोगे। विद दिस वी रैप अप आवर रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग का फीडबैक मुझे ज़रूर से देना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। एक चीज़ और पूछ के जाना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट आई थी रीडिंग की, तो मैं बहुत सारी रीडिंग्स भी देखती हूँ। अगर कोई रिक्वेस्ट होती है ना किसी टॉपिक की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, ठीक है। मैं ज़रूर से देखूँगी। लिखोगे #टॉपिक, फिर अपना टॉपिक लिख दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।